तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्वीडन में अज्ञात लोगों ने फिर से जलाई कुरान शरीफ। तो भड़का सऊदी अरब, अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर स्वीडन पर हमला करने का किया ऐलान। कहा इस्लाम का अपमान नहीं सहेगा सऊदी अरब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लोकसभा चुनाव 2024 में कटेगा निरहुआ का टिकट। आजमगढ़ में निरहुआ ने दिए संकेत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का मुद्दा गरमाया। बीजेपी सांसद ने योगी आदित्यनाथ से कर दी मांग। कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बनाया जाए एक उत्तर प्रदेश से अलग राज्य। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कश्मीर होगा फ्री, जलेगा भगवा। जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए स्लोगन। प्रधानमंत्री मोदी पर भी की गई है विवादित टिप्पणी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एयरपोर्ट पर नमाज के लिए अलग कमरा देने पर भड़क गया हाईकोर्ट। कहा नमाज के लिए मस्जिदें हैं, एयरपोर्ट नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संसद में अटैक के बाद तुर्की ने छेड़ी दुश्मनों के खिलाफ जंग। इराक में घुसकर 20 से ज़्यादा ठिकाने किए ध्वस्त। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो स्वीडन में अज्ञात लोगों ने फिर से जलाई कुरान शरीफ। तो भड़का सऊदी अरब, कड़ी कार्रवाई करने की स्वीडन से की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन में लगातार कुरान शरीफ जलाने और उसका अपमान करने की घटना आती रहती है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मंगलवार को एक बार फिर से स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाया गया, जिसको लेकर अब सऊदी अरब नाराज हो गया है। सऊदी अरब ने स्वीडन पर कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब का कहना है कि ये कदम स्थानीय अधिकारियों की जानकारी में उठाया गया और स्थानीय अधिकारियों ने कुरान शरीफ को जलवाया है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब ने कहा है कि जिन व्यक्तियों ने भी इस कुरान शरीफ को जलाया है, उसको फाड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई अगर स्वीडन ने नहीं की तो अब हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और किसी भी कीमत पर कुरान शरीफ के अपमान को नहीं सहा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 1-2 महीने के बाद स्वीडन में ऐसी घटना सामने आती रहती है और कुरान शरीफ का अपमान स्वीडन में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो निरहुआ का भी कटेगा भाजपा से टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। सभी सांसदों की रिपोर्ट खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मांगी है। माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कई सांसदों का टिकट कट सकता है। जिन सांसदों ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। इसको लेकर भाजपा सांसदों में हलचल पैदा हो गई है। वहीं दूसरी आजमगढ़ सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ने भी अपने टिकट कट जाने का अंदेशा जताया है। रविवार को आजमगढ़ पहुंचे दिनेश लाल यादव ने कहा कि अगर जनता ने मुझे और मेरे कामों को नहीं पसंद किया है तो मेरा भी टिकट कट सकता है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जल्दी बीजेपी के उत्तर प्रदेश में कई सांसदों का टिकट काट सकती है, जिसमें निरहुआ का भी टिकट शामिल है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कश्मीर होगा फ्री, जलेगा भगवा। जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए स्लोगन। प्रधानमंत्री मोदी पर भी की गई टिप्पणी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एक बार फिर चर्चा है। अब जेएनयू की दीवारों पर विवादित नारे लिखे गए हैं। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय की दीवारों पर फ्री कश्मीर और भगवा जलेगा जैसे नारे लिखे गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेएनयू की दीवारों पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की दीवारों पर ये नफरत भरी बातें किसने लिखी है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को खुलेआम गाली भी दी गई है और कश्मीर को आज़ाद कराने की बात की गई है और भगवा झंडे को जलाने का भी ऐलान किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का मुद्दा गरमाया। बीजेपी के नेता ने उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी के बीते विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बढ़त का असर अब बीजेपी नेताओं के भाषणों में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के बड़े नेता संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रदेश की मांग छेड़ दी है। संजीव बालियान ने जाट समाज के एक अधिवेशन में कहा कि
सच में उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए और मेरठ इस नए प्रदेश की राजधानी बने। संजीव बालियान ने कहा है कि वह ये सपना लंबे समय से देख रहे हैं। संजीव बालियान के बयान के कई सियासी मायने देखे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले मायावती ने भी उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर 4 राज्य बनाने की बात कही थी, लेकिन तब मायावती ऐसा नहीं कर पाई थी। लेकिन अब बीजेपी में से ये मांग उठने लगी है कि उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े हों और उत्तर प्रदेश में से एक और अलग राज्य बने। आपकी क्या राय दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े होने चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा देने पर भड़क गया हाई कोर्ट। कहा नमाज के लिए हैं मस्जिदें। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने के लिए अलग से एक कमरा बनाने की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यही नहीं, इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर आपत्ति भी जताई। चीफ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस सुमित्रा खोंद ने याचिकाकर्ता से कहा, यदि नमाज के लिए अलग से कमरा नहीं बनेगा तो समाज का क्या नुकसान है। यही नहीं, जजों ने इस याचिका को लेकर कहा कि इसमें जनहित जैसा क्या है। बेंच ने कहा यदि इस तरह का प्रार्थना पत्र कक्ष ने नहीं बनाया जाए तो फिर कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने हाई कोर्ट में एक अपील दायर करके कहा था कि जितने भी एयरपोर्ट हैं उन एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से कमरा दिया जाए, जिससे अगर कोई मुस्लिम एयरपोर्ट पर जाता है और फ्लाइट उड़ने में उसके समय होता है और अजान लगती है तो वो साकुशल इस कमरे में जाकर नमाज पढ़ सके। लेकिन आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने यह कमरा देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2024 में काटेगी बीजेपी सांसदों का टिकट। सर्वे में नए चेहरों के मौके देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सांसदों को लगातार लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव रहने की हिदायत दी जाती रही है। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 की आहट के साथ ही कई बीजेपी सांसदों के टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये फैसला बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने किया है। वहीं आपको बता दें कि एबीपी न्यूज़ ने इस सर्वे जारी किया था। इस सर्वे में दोस्तों बीजेपी के कई बड़े नेताओं के टिकट कटने वाले हैं और नए चेहरों को अब मौका दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी बुरी तरह से हारती हुई दिख रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं के टिकट काटने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद पर अटैक के बाद तुर्की ने छेड़ी दुश्मनों के खिलाफ जंग। इराक में घुसकर 20 से ज़्यादा ठिकानों किए ध्वस्त। जब दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी इमारत संसद के पास आत्मघाती हमले के बाद तुर्की ने इसकी जिम्मेदारी लेने वाले संगठनों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है और उनको तबाह कर दिया है। युद्धक विमान से उत्तरी इराक में 20 से ज़्यादा संदिग्ध ठिकानों पर बम तुर्की ने बरसाए हैं। सुसाइड अटैक की जिम्मेदारी कुर्दिश विद्रोही संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK ने ली थी। तुर्की इस संगठन को आतंकी संगठन मानता है। हमले के बाद किए गए सर्जिकल स्ट्राइक में PKK की गुफाओं, शेल्टर्स और डिपो को नष्ट किया गया है। इससे पहले एक आत्मघाती हमलावर ने आंतरिक मामलों में मंत्रालय के एंट्री पॉइंट के पास विस्फोट से हमला किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए रामलीला मैदान में पहुंचे 5 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी। आम आदमी पार्टी ने दिया साथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, जिसे देखकर मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। रामलीला मैदान में इस वक्त सरकारी कर्मचारियों की जमकर भीड़ है। सभी मोदी सरकार से आंदोलन के जरिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। लाखों की संख्या में मौजूद सरकारी कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी ने पूरा समर्थन दिया है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकारी कर्मचारियों का स्वागत किया। उन्होंने मंच से उनका अभिवादन किया और उन्हें पूरा समर्थन देने की बात कही। आप सांसद संजय सिंह ने मंच पर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को भी अपने साथ देखा और उन्हें भी अपने साथ रखा। 2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार गई है और इससे ही संकेत सामने आ गए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से भाजपा हारने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले गए थे और 7 सितंबर को इनके नतीजे आए हैं।
7 में से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीता है, जबकि 3 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई हैं। जबकि बीजेपी ने पहली बार एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, वो भी जीत गया है।